बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पहला लेक्चर है और इसमें कुछ देखेंगे हम कि क्या वाकई ऑनलाइन अर्निंग से पैसे आते भी हैं या नहीं। ये सब ड्रामा है, हम यूट्यूब पे इधर उधर देखते हैं, इतने कमा लिए इतने कमा लिए। तो थोड़ा सा ये आप बात समझ लें कि पैसा है ऑनलाइन में और बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं या हमें बताया गया है। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी कहीं यूट्यूब पर, ये साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वीडियो है जी, बच्चों की तरह बस 1 2 3 लिखो, घर बैठे रोज़ाना 3,000 तक कमाओ, छुट्टियों में वक्त ज़ाया ना करें, ऑनलाइन पैसे कमाएं, क्लिक पर 5 से 14 डॉलर कमाएं, ये वाला। इसी तरह आप नीचे आ जाओ। तो भाई मैंने टाइपिंग जॉब से 500 डॉलर कमा लिए। तो इस तरह की जो वीडियोस है ना, अगर ये आप देखते रहेंगे ना तो फिर पैसे नहीं आने। ये कोई स्किल नहीं है, ठीक है। ये असल में कोई वेबसाइट होती हैं, वो कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए ऑफ़र देती हैं और बाद में भाग जाती हैं। तो इस तरह की वीडियोस देख के जी ये तो बड़ा आसान है और ये मिल जाएंगे पैसे, तो ऐसा नहीं है। जब तक हमारे हाथ में कोई हुनर नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगा जो हम लोगों को सर्व कर सकें, तब तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं है। या तो फिर इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अगर बिज़नेस के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर हमें कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखना पड़ेगी कि वो हम सेल कर सकें, लोगों को सर्व कर सकें, उनकी सर्विसेज हम दे सकें उनको, और उसके बदले वो हम चार्ज करेंगे और वो हमें पैसे देंगे। तो इस तरह अगर ऑनलाइन ये इस तरह है ना, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक और भी बात है, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये आपको इजाज़त नहीं है किसी और के साथ शेयर करने की। आपकी जीमेल मेरे पास आएगी, उसी जीमेल से आप लॉगिन होंगे तो ये आपको वीडियो देखने को मिलेगी, और ये ना ही आगे फॉरवर्ड करने की इजाज़त है। इसमें कुछ पर्सनल डाटा भी मौजूद हैं जो कि मैं हाइड नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये आगे शेयर नहीं करनी। अच्छा खैर, तो ये होगा जी, ऑनलाइन अर्निंग हमारी हो सकती है, लेकिन इसमें भी ऐसी मेहनत की ज़रूरत है जैसे हम स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में मेहनत करते हैं, ठीक है। अब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हम स्कूल में 10 की हैं और फिर FA किया, फिर BS ऑनर किया, उसके बाद हाथ फिर कुछ नहीं आता, तो हम वहाँ पर तो ना उम्मीद नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम 1 माह भी क्या, इस 15 दिन लगाने से कुछ ना हो तो नहीं जी ये तो फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाते हैं। तो भाई इधर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इधर भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब स्किल आ जाती है तो फिर आप घर बैठे वो जो कहते हैं जी 2 लाख कमा लिए, 4 लाख कमा लिए, रियल है, ऐसा होता है फिर। अच्छा, तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि भाई वक्त की कदर करनी है। अगर हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह चला रहे हैं और हमारे हाथ में आए कुछ नहीं रहा, तो समझ लो ये वक्त का ज़ाया होना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इससे बेहतर था कि हम कुछ सीख लेते। तो ये है, वक्त ज़ाया नहीं करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अब आते हैं ऑनलाइन अर्निंग की तरफ। ऑनलाइन अर्निंग के काफ़ी सारे तरीके हैं। हम मेन टॉपिक की तरफ भी चलेंगे, लेकिन ये 4-5 मिनट में मैं चाहता हूँ ये कवर कर दूँ। हो सकता है आप में से किसी का इंटरेस्ट जो मैं सिखाऊंगा इसमें ना हो, या किसी और फील्ड में हो, तो वो भी आप देख लो साथ साथ में, ठीक है। तो ये साथ साथ में आपको 1-2 मिनट में हर एक फील्ड का थोड़ा बताता जाऊँगा। तो ये पहला तरीका है जी यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के लिए, वो है यूट्यूब। अगर कुछ भी नहीं आ रहा हमें तो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें। यूट्यूब चैनल क्रिएट करना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो यूट्यूब अगर हम चैनल क्रिएट कर लेते हैं, उस पर जो कुछ आपको आता है वो आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। जो भी आपको आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता, इसमें तकरीबन कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, और उसके बाद इससे अर्निंग आना शुरू हो जाती है। ये वेरीफाइड है, ये चीज़ वेरीफाइड है, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग। और ये होती कैसे है, ये यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट है आपको पता होगा कि 4,000 वॉच टाइम उनको चाहिए होता है और 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं पिछले 12 महीनों में। जब ये पूरे हो जाते हैं तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यूट्यूब को, वो फिर हमारे चैनल को देखती हैं। अगर वो सही हो तो वो हमारे चैनल को मोनेटाइज करती है। मोनेटाइज का मतलब है कि वो हमारे चैनल पर फिर एड्स चलाती हैं। जैसे हम कोई वीडियो प्ले करते हैं, जैसे मैं ये वीडियो प्ले करके चेक कर रहा हूँ, ये देखें, जब ऑफिस में हो इस पे ये ऐड लगी है, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैंने स्किप कर दिया,
ठीक है, तो ये चैनल पे ये वीडियो है और इस वीडियो पे ऐड लगी है और ये जो ऐड है इसका शेयर हमें आता है, इसका शेयर चैनल वाले को जाएगा। तो ऐसे ऐसे चैनल मौजूद हैं। बिलफर्ज मेरे पास स्पेलिंग ना गलत हो जाए, स्टिचिंग एंड कटिंग का मैं कर लेता हूँ, सिलाई कढ़ाई का। मैं आपको ऐसे ऐसे चैनल दिखाता हूँ। अब ये देख लें, बिलफर्ज ये चैनल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी। अब ये कोई है जो ना तो सामने आ रही है और इसके सब्सक्राइबर चेक कर लें। आप ये देखें 3 लाख और से ऊपर सब्सक्राइबर हैं इसके। और ये जो वीडियो इसने अपलोड की है 1 साल पहले की है और 3.2 मिलियन इतने व्यूज़ हो चुके हैं इसके, 32 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। और तकरीबन पाकिस्तान में एवरेज जो रेट मिलता है 2000 व्यू पे $1 मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसी एक वीडियो ने इसको कितने डॉलर दे दिए हैं। 10 लाख हो तो 1 मिलियन होता है और 2000 व्यू पे $1 एवरेज मिलता है, वरना कहीं कहीं तो 1000 व्यू पे 500 व्यू पे भी $1 मिल जाता है और $1 हमारे लगभग 280 रुपये का है। तो इस तरह जब चैनल ग्रो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यह है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी और लगे रहना और अच्छा से अच्छा करके दिखाना, अपनी तरफ से फुल कोशिश करना कि मैं जो भी मटेरियल दे रहा हूँ या दे रही हूँ ये लोगों के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, और कंसिस्टेंसी से हर 2 दिन बाद अगर वीडियो अपलोड हो रही है तो 2 दिन बाद ही हो। ठीक है, इस तरह से रेगुलर वर्क होना चाहिए। तो जब ये 200-300 वीडियोस हो जाती हैं, आप देखो इसकी 347 वीडियोस हैं और इसके व्यू आपके सामने। इसकी पॉपुलर वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये 3.2 मिलियन पे गई है। उसके बाद ये वाली 2.4 मिलियन पे, 1.8 में आप अंदाज़ा लगा लें आपके, ये देखो 10 महीनों में 1.3 मिलियन पे चलेंगे। कम से कम इन 4 वीडियो से भी अगर मैं कहूँ कि इसने कोई लगभग $5000 कमा लिए हैं या $4000 तो कमा लिए होंगे, तो ये गलत नहीं है। और उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर लें, आप बात कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये है यूट्यूब का। यूट्यूब मोनेटाइज करता है, मेरा अपना चैनल मोनेटाइज है, अलग बात है उस पर काम नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा अभी। तो जब वर्क करें तो ये पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये है यूट्यूब के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हो, किसी भी तरह का चैनल बना सकते हो। आप खुद सामने नहीं आना चाहते, वॉइस ओवर करते हैं पीछे। ठीक हो गया। और ये भी आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल पे जो एड्स आती हैं ये गूगल लगाता है ऐड, गूगल एडसेंस। ये गूगल की ही एक कंपनी है, उसका कह लो एक उसकी ब्रांच है, वो ऐड लगाते हैं और उस ऐड का 55% आपको मिलेगा और 45% यूट्यूब खुद रखेगा। ठीक है, यानी अगर कोई एडवर्टाइज़र आता है, वो अपनी ऐड चलाना चाहता है, तो उस ऐड का 55%, अगर वो बिल फ़र्ज़ 100 रुपया देता है यूट्यूब को, कहता है मेरी ऐड चलाओ फ़लाँ चैनल पर, अगर वो मेरे चैनल पे चलाएगा तो 100 में से 55 मुझे मिलेंगे और 45 यूट्यूब खुद रख लेगा। ये क्राइटेरिया है। ये हो गया यूट्यूब। नंबर 2 पे आता है ब्लॉगिंग। ये क्या चीज़ है? ब्लॉगिंग का मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी हमें कुछ भी पता ना हो तो हम फ़ौरी क्या कहते हैं, गूगल पे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आज का मौसम चेक करना है, तो मैं मौसम चेक करूँगा वेदर फैसलाबाद। ठीक है, तो ये देखना, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये मैंने वेदर चेक किया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसको। अब ये क्या है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ये हमें मौसम सारे बता दिए गए हैं। अब ये देखें, अब ये वेबसाइट है, ये उसने सारा कुछ बता दिया, टेम्परेचर इतना रहेगा और हम बड़े खुश होते हैं कि नेट पे हमें फ्री में मिल रहा है। ये फ्री में नहीं मिल रहा होता, इतनी इसके पीछे अगर वो मेहनत कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आखिर वो वेले थोड़ी हैं, वो भी इसका रिवार्ड ले रहे हैं। तो वो रिवार्ड कहाँ से लेते हैं, ये देखें, यहाँ पर आ जाए, ये क्रॉस नज़र आ रहा है, ये एडवर्टाइजिंग ऊपर लिखी हुई है, ये ऐड चल रहा है सारा। ठीक है, अब ये ऐड कौन चला रहा है, ये गूगल चला रहा है। इन्होंने भी गूगल को मोनेटाइज करवाया, जैसे यूट्यूब को मोनेटाइज करवाते हैं, ऐसे वेबसाइट्स भी, ये वाली वेबसाइट भी मोनेटाइज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं क्रॉस करूँ, ये देखो ये ऐड लगा हुआ है, ये तो एक ऐड है ना, ये एक ऊपर ऐड लगा हुआ है, ये देखें जहाँ पर ये हैंड है, ये यहाँ पर एक ऐड ये लगा, इस तरह कितने कितने सारे ऐड लगे होते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐड को क्रॉस करता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये ऐड कहाँ से आया। ये देखें, लिखा है एड्स बाय गूगल, ये देखें एड्स बाय गूगल, ये गूगल की तरफ से मोनेटाइज है। तो हम तो वेबसाइट खोलते हैं अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और साथ में वो ऐड भी चलते हैं और उस ऐड का रेवेन्यू हमें मिलता है।
अब जो ब्लॉगिंग है यहाँ ये भी गूगल एडसेंस के थ्रू ही होता है सारा, और इसमें जो शेयर होता है ये होता है जी 65% और 35%, या आई थिंक 68% है, 68% और 32% है, ये सीन है। यानी जो ब्लॉगर होता है जिसने वेबसाइट बनाई होती है, जैसे ये मेरी वेबसाइट मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी वेबसाइट है, अभी ये अप्रूव नहीं हुई, अभी इस पर काम नहीं किया मैं, ये मेरी वेबसाइट मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मेरी वेबसाइट आप गूगल से अप्रूव हो जाती है तो गूगल यहाँ पर ऐड चलाएगा, यहाँ पर ऐड चलेगा, यहाँ पर ऐड चलेगा, यहाँ नीचे ऐड चलेंगे, तो उस ऐड का रेवेन्यू मुझे मिलेगा। तो उस ऐड का कितना कितना मिलेगा, 65 to 68% ये गूगल हमें देगा, और 35 से 32% ये गूगल खुद रखेगा, गूगल एडसेंस। तो ये होती है ब्लॉगिंग। यानी अगर देखा जाए यूट्यूब के मुकाबले में ब्लॉगिंग में ज़्यादा पैसा है। और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तानियों के पास हैं, दोस्तों के पास हैं, जो दोस्तों के जो पास हैं वो तो खैर 800,000 तक जा रही हैं, यानी पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 2 लाख 2.5 लाख रुपये वो निकाल लेते हैं। लेकिन जो मशहूर वेबसाइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर देखें, अगर डेली पाकिस्तान की वेबसाइट है, ये देख लो आप, अब ये अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं ये लोग, ये पाकिस्तान की। अब ये इश्तिहार आ देते हैं आपको, मालूमात दे रहे हैं, ये तो सारी ऐसे थोड़ी दे रहे हैं, ये इतनी लिखाई कौन करता है फजूल में, इनको आखिर कुछ फ़ायदा हो रहा है, इनको फ़ायदा ये हो रहा है, ये देखें ये ऐड लगा हुआ है यहाँ पर शॉप नो वाला, ठीक है। इसी तरह ये नीचे शॉप नो ये ऐड लगा हुआ है, तो भाई ये सारे ऐड चलते हैं, ये देखो ये भी ऐड चला हुआ है शॉप नो। तो इस तरह से ये वेबसाइट के थ्रू अर्निंग होती है, ये सारा गूगल काम कर रहा होता है। तो ये हो गई हमारी ब्लॉगिंग के थ्रू भी हम पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद अगर ये भी समझ में नहीं आता तो इसके बाद है स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस। कोई छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो कैसे जी, कोई भी चीज़ कोई लेते हैं, हम बाज़ार से लेते हैं, वो 10 पीस उठा लिए, 12 पीस उठा लिए, उसकी अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह बना के उनको हम क्या करते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, उनको फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं उसकी वीडियो बना के, टिकटॉक पे, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सभी पे डाल देते हैं, और नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर या अपनी जीमेल आईडी दे देते हैं कि भाई किसी को अगर ये परचेज़ करनी हो तो वो हमसे रब्ता कर लें। वो रब्ता करते हैं, पेमेंट आपके पास आ जाती है आपके अकाउंट में, वो भी तरीकाकार आगे नेक्स्ट है सारा। इसको डिजिटल मार्केटिंग में ले आएंगे हम। अच्छा, वो पेमेंट आ जाती है और आप उसको वो चीज़ बाई पोस्ट भेज देते हो, डाक के थ्रू वो चली जाती है, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकती हैं और पाकिस्तान में भी कहीं भी आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे ये दराज है, दराज सारा पाकिस्तान का ही है, ठीक है। तो दराज पे ये लोग सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से और सारे काफ़ी ईबे वेबसाइट है, अमेज़ोन, वो तो खैर बड़ी हाई लेवल की हैं। तो ये इस तरह भी स्मॉल बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी यही आ जाता है कि जो भी कोई चीज़ आपने सेल करनी है, भले वो आपके हाथों से बनाई गई कोई चीज़ हो, कोई रुमाल है, कोई तकिए का वो कवर है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो टूथपेस्ट ब्रश है, या इस तरह की चीज़ें जो रेयर है, जो आम ऑनलाइन नहीं, बाज़ारों से नहीं मिलती, उसको आप अगर ऑनलाइन आप सेल करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा उसमें मार्जिन मिल जाता है। ये हो गया आपका स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा जी, इसके बाद आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग असल में ये है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग असल में ये है कि हम लोगों को अपनी खिदमात देंगे टाइम इंडिपेंडेंट हो गए, यानी टाइम पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, और हम लोगों को अपनी सर्विसेज देंगे। वो कैसे देंगे? वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर दोनों वो लोग मौजूद होते हैं जिसको काम चाहिए होता है और जिसने काम करना होता है, वो दोनों मौजूद होते हैं। तो जिसने काम लेना होता है वो अपने पैसे उस वेबसाइट को देता है, वो वेबसाइट जिसने काम करना होता है उसको हायर करती है और उसको वो काम ज़िम्मे लगा देती है। वो काम करने वाला जब काम कंप्लीट करके उस वेबसाइट को देता है, वो वेबसाइट आगे जिसने काम दिया होता है उसको देती है। तो इस तरह फिर जब काम मुकम्मल हो जाता है तो वो वेबसाइट अपना कमीशन रख के बाकी पैसे आपको दे देती है, आपका जो टाइम लगा होता है।
तो फ्रीलांसिंग बहुत काफ़ी ये भी वसी फील्ड है, इसमें बहुत सारा कुछ आ जाता है, कुछ भी आपको आता है, स्किल हुनर होना चाहिए, वो आप लोगों को सर्व कर सकते हैं और लोगों को सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ये सहूलतें देते हैं। अब फाइवर है, अब ये मैंने फाइवर निकाली है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर जिन्होंने काम करवाना होता है वो भी मौजूद होते हैं और जिन्होंने काम करना होता है वो भी मौजूद होते हैं। अब बिल फर्ज जिस काम का मैं जिस काम को मैं आपको सिखाऊंगा, जिस काम का, वही मैं देखता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफ पेज SEO। अब ये मैंने लिखा, ठीक है। और रिज़ल्ट फॉर ऑफ पेज SEO। अब यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसको मैं ये देखो टॉप रेटेड है ये बंदा, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपनी सर्विसेज लोगों को बेच रहा है। ये नुमान SEO है, कोई पाकिस्तान से है। इसने ये देखो 23,000 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हैं ऑफ पेज SEO सर्विसेज के। ये क्या होती है, अब आगे हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। ये सारा कुछ जो ये कर रहा है वो हम भी करेंगे, ठीक है। इसके चार्जेस देख लो, 52,436 रुपये 30 दिनों में। स्टैंडर्ड 80,900 रुपये। प्रीमियम में चले जाएँ तो 1 लाख से ऊपर चला जाता है और इसको ऑर्डर भी मिले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो भाई ये सारा कुछ इधर पॉसिबल है। ये कैसे है, फाइवर क्या चीज़ है? फाइवर असल में मैंने बताया वेबसाइट है जहाँ पर जिसने काम करवाना होता है, जिसने काम करना होता है, दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर मुझे कुछ काम करवाना है इस बंदे से तो मैं इसको कॉन्टैक्ट मी पे जाऊँगा, इससे मैं रब्ता करूँगा, इसको काम दे दूँगा। तो ये फाइवर, ये वाला फाइवर ये क्या करेगा, ये हमारा काम इसको दे देगा और हम पेमेंट करेंगे इस फाइवर को। जब काम कंप्लीट करके ये वाला बंदा मुझे रिटर्न करेगा फाइवर के थ्रू, तो फाइवर क्या करेगा, इसको पे कर देगा। जो मैंने फाइवर को दिए हुए ना पैसे, उसमें से ये इसको पे कर देगा, ठीक है। तो ये एक सर्विस है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख लें तो इसकी सर्विसेज लोग दे रहे हैं, 22,261 लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये सर्विसेज लोग देख रहे हैं। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या आ जाता है, मुख्तलिफ़ पोस्टें बनाना, डिज़ाइन करना, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाना, टी शर्टों की डिज़ाइन बनाना, दुपट्टों की डिज़ाइन बनाना, जूतों के, शूज़ के, इस तरह ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। फाइवर पर भी हम अपनी सेल देते हैं। इसी तरह से अपवर्क है, freelancer.com है, गुरु है और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा हम फेसबुक से भी अपने क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। ये सारी बातें अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसके बाद आती है ड्रॉप शिपिंग। ये मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है असल में, ये वैसे तो अभी तक नाजायज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। ड्रॉप शिपिंग है क्या, मैं आपको बताता हूँ। शॉपिफाई नाजायज़ नहीं है, ड्रॉप शिपिंग नाजायज़ है। मैं बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये ड्रॉप शिपिंग असल में है क्या कि मेरे पास कोई चीज़ पड़ी भी नहीं हुई और मैंने उसको सेल भी करना है। अब यहाँ पर देखो ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस को समझ लो। अब ये मैं बैठा हूँ बिलफर्ज, ये मैं बैठा हुआ हूँ और ये मेरा कस्टमर बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास बज़ाहिर मेरे पास घर में या मेरे हाथ में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे मोबाइल फ़ोन सेल करने हैं तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है तो मैंने उस पर अपने प्रोडक्ट डाल दिए हैं, इमेजेस वगैरह लेके, तस्वीरें वीडियो लेके वो मैंने डाल दी हैं। अब ये कस्टमर था, ये गूगल पे सर्च कर रहा था मेरी वेबसाइट इसके सामने और इसने वो देखा, अच्छा यार ये बंदा, ये वाला बंदा सेल कर रहा है प्रोडक्ट तो मैं इससे परचेज़ कर लेता हूँ। इसने मुझे ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब जब इसने मुझे ऑर्डर कर दिया तो फिर क्या हो, कस्टमर पे यू फॉर द प्रोडक्ट प्लस शिपिंग। तो इस कस्टमर ने मुझको पे किए पैसे, मुझे पैसे दे दिए, इसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए या जिस वेबसाइट पर मैंने अकाउंट बनाया उसमें ट्रांसफ़र हो गए, मेरे पास आ गए। अब जब इसने किए तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने उन्हीं पैसों में से जो मैंने सेल लगाई हुई थी मैं उस सप्लायर के पास जाऊंगा। यानी मैंने एक और वेबसाइट ढूंढ रखी है जहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन पहले से मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस सप्लायर को वेबसाइट के थ्रू से रब्ता करूँगा और उससे कहूँगा यार ये वाली चीज़ इस एड्रेस पे भेज दो। इसने मुझे एड्रेस दिया होगा, इस कस्टमर ने मुझे एड्रेस दिया होगा। तो ये सप्लायर क्या करेगा, मैंने जो इसको एड्रेस दिया होगा वो ये सारा जो भी इसने मोबाइल फ़ोन इस कस्टमर ने ख़रीदा होगा तो ये सप्लायर
उसको सेंड कर देगा कस्टमर को, और ये गाड़ी के थ्रू या कोरियर सर्विस के थ्रू ये मेरा मोबाइल फ़ोन इस कस्टमर को चला जाएगा और मुझे पेमेंट बच जाएगी। बिल फ़र्ज़ मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ था $300 का मोबाइल, ठीक है, और मुझे सप्लायर से मैंने पहले ही देख रखा था यार सप्लायर ने ये $150 का लगाया, क्यों ना मैं इसको 200 250 $300 का लगा दूँ। बिल फ़र्ज़ अगर मैंने $250 का भी लगाया था इस कस्टमर ने ये देख लिया मुझे और इसको पसंद आएगा और इसने परचेज़ कर लिया, तो मैंने सप्लायर 250 इससे पकड़ा और मैंने क्या किया सप्लायर को कितना पे कर दिया 150, तो $100 मुझे बच गया इसमें से बैठे बैठाए, ठीक है। अब अगर आपके दिल में ख्याल आएगा कि यार ये कस्टमर इससे भी तो डायरेक्ट सप्लायर से रब्ता कर सकता था, तो भाई ये गूगल की फील्ड बहुत वसी है। तो यही बिज़नेस में होता है, यही है जिसे हम कहते हैं ये ओला होता है, छुपा हुआ होता है इसमें। तो इसी तरह ये ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ये है नाजायज़। इसमें मसला ये है कि चीज़ हमारे पास फ़िज़िकल मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास फ़िज़िकली मौजूद हो, मेरे कमरे में मौजूद हो, मेरे पास रखी हुई अपनी ला के रखी हुई है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर वो ड्रॉप शिपिंग है नहीं, वो तो बिज़नेस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये होती है भाई ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि हमारे पास चीज़ भी नहीं होती, हम जस्ट उसकी इमेजेस वगैरह उठा के फेसबुक पे इधर उधर या वेबसाइट पे डाल देते हैं। कोई कस्टमर उसको अगर परचेज़ करता है तो वो पेमेंट करेगा, उसी पेमेंट में से मैं क्या करूँगा सप्लायर को कुछ पेमेंट करके और अपने कस्टमर का एड्रेस दे दूँगा कि यार इसको इस एड्रेस पे भेज दो, तो इस एड्रेस पे भेज देगा और कस्टमर को चीज़ चली जाएगी और जो इस कस्टमर ने पैसे दिए हुए उसमें से मुझे कुछ बच जाएगा और मैं बाकी सप्लायर को दे दूँगा, ठीक है। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा जी, इसी तरह आप ये हो गया, और ये एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं चीज़ें सेल करूँ। तो इसमें फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो ये ऑफ़र देती हैं कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ अकाउंट बनाओ और जो हमारी वेबसाइट पे चीज़ें लगी हुई हैं आप उनको सेल करो। अगर आप सेल कर देते हो उनको तो उसमें से एक स्पेसिफिक कमीशन आपको मिलेगा, 2%, 3%, 5%, ये डिपेंड करता है हर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर ये देख लो, बड़ा सिंपल सा है। ये यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है एफिलिएट लिंक टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कुछ वेबसाइट्स मौजूद ऐसी होती हैं जो आपको अमेज़न लिंक्स देती हैं, अपने लिंक देती हैं प्रोडक्ट के इसको शेयर करो, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर भी फर्स्ट में लिखता हूँ किचन गैजेट्स ऑन अमेज़न, ये मैंने लिखा। ये तो पहली वेबसाइट अमेज़न की अपनी है, मैं आपको एफिलिएट का दिखाना चाह रहा हूँ। तो नीचे आ जाओ, बिल फर्स्ट ये ले लिया मैंने, ये वेबसाइट ओपन की है। अब देखना यहाँ नीचे आते हैं। अब ये देखो ये कोई प्रोडक्ट लगी हुई है, ठीक है। अब ये वेबसाइट पता नहीं किसकी वेबसाइट है, उसने ये प्रोडक्ट लगाई है और उसके बारे में बताया हुआ है, ये फ़ोटो कौन सी और ये कहाँ से ली गई और उसके फ़ायदे बताए हुए हैं। और अगर आपने वो कहते हैं जी ख़रीदना हो, ये देखते हैं इसको क्लिक करके, नहीं ठहरो, ये देखो बाय ऑन अमेज़न, ये अब ये प्रोडक्ट है बिल फर्ज। अब ये देखो ये एडवर्टाइजमेंट से भी से कमा रहा है ये बंदा। अच्छा, अब इसमें बाय ऑन अमेज़न पे क्लिक करूँगा ना मैं, तो ये मुझे अमेज़न पे ये देखो ले गया। ये एफिलिएट कर रहा है ये बंदा, ये फूड एंड वाइन वाला एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। ये कोई सीजर कैंची वगैरह इसको ये सेल करना चाह रहा है और ये बाय ऑन अमेज़न लिखा है। अब कोई बंदे ने गूगल पे सर्च मारी जैसे मैंने लगाई है तो मैं इस पर पहुँच गया हूँ किचन गैजेट्स में। तो अगर मैं इधर बाय ऑन अमेज़न पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा अमेज़न की वेबसाइट पे। असल में क्या हुआ है, इस बंदे ने अमेज़न के साथ एफिलिएट अकाउंट बनाया और यहाँ से इस प्रोडक्ट का, ये देखो सेम प्रोडक्ट है, यहाँ से इसका लिंक उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल दिया हुआ है। इसने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और इसके पीछे अमेज़न का लिंक लगा दिया। तो ये कैसे लगाते हैं ये सारा मुझे पता है, फिर ये किसी लेक्चर में देखेंगे। तो फिर अब यहाँ से अगर मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, परचेज़ कर लेता हूँ, तो क्या होगा, इसका कमीशन इस वेबसाइट वाले को आ जाएगा, इसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। ये एक वेबसाइट अमेज़न है, ईबे है। अगर इसी तरह हम गूगल पे से ये सर्च करें गूगल पर कि हमें ऐसी वेबसाइट बताओ जो एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन देती हो, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। 2-4 हम अकाउंट बना के हम हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बाद है डाटा एंट्री, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह।
तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो पहले भी हो चुका है, डाटा एंट्री की भी ये सर्विसेज हम एंट्री की सर्विसेज दे जाए। जैसे हमें एक्सेल आता है, अगर हमें एक्सेल चलाना आता है, हमें वर्ड ये वाला वर्ड चलाने आता है, तो हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनको डाटा एंटर करना होता है, वो हमें शीट्स वगैरह दे देते हैं और हमने ये सारा डाटा एंटर करना होता है। ठीक है, ये देखो डाटा एंट्री सर्विसेज ऑनलाइन अपवर्क में मौजूद है, तो इसके थ्रू भी पैसे हम कमा सकते हैं। फिर आ जाता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बता दिया था पहले भी, लेकिन फ्रीलांसिंग में अब हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है SEO। ये मैं आपको बता देता हूँ SEO ये क्या है, अब समझना बात को। SEO ये देखो, SEO इसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च तलाश करना, इंजन मतलब इंजन, ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम कर देना। SEO ये क्या है, असल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कुछ हम ऐसा करते हैं चैनल के साथ, किसी वेबसाइट के साथ, उसमें कोई ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं या उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं, उसके लिंक शेयर करते हैं जिसकी वजह से वो वेबसाइट गूगल में रैंक होने लगती है, यानी गूगल में टॉप पे आने लगती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बिलफर्ज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बेड शीट्स, ठीक है, ऑनलाइन। मैंने ये लिखा, मैंने सर्च किया, और जब मैंने सर्च किया तो गूगल ने मुझे लगभग ये देखो 9,74,00,000 इतने 9,74,00,000 मुझे इसने रिज़ल्ट निकाल के दिए हैं। और लेकिन सब पे टॉप पे आ रही है aspirebetting.com, बैटिंग डॉट ये वाली, ये स्पॉन्सर्ड है। ये बताता हूँ स्पॉन्सर्ड क्या होती है। ये गूगल को पैसे दे के फर्स्ट पे लेके आते हैं, और खैर अब इसके ये भी स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये स्पॉन्सर नहीं है। बेडशीट ऑनलाइन इन पाकिस्तान, बेडशीट ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अब ये ऊपर क्यों आई हैं, ये बाकी वेबसाइट नीचे क्यों जा रही हैं ये सारी। ठीक है, इसी तरह से मैं ये देखो, अगर यहाँ पर और नीचे आ रही है, ये सारी वेबसाइट्स हैं। तो ये टॉप पे आने की क्या वजह है? टॉप पे आने की ये वजह है कि या तो इन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं, अपनी ऐड चलाई हुई है, इसलिए ये टॉप पे शो हो रही है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। और अगर स्पॉन्सर्ड नहीं है कोई, तो ये वैसे अगर नज़र आ रही हैं हमें, ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी SEO की हुई है। SEO का मतलब है इन्होंने अपनी वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं बेडशीट ऑनलाइन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तभी तो ये हमें टॉप पे शो हो रही हैं। और वो भी लोकेशन बेस, यानी पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि मैं पाकिस्तान से सर्च कर रहा हूँ। हो सकता है यही वर्ड अगर अमेरिका में कोई या चाइना में बैठा हुआ बंदा सर्च करे, तो पॉसिबल है कि ये दराज.p के टॉप पे ना आए। ये सफ़ायर ऑनलाइन, ये सफ़ायर ऑनलाइन ये टॉप पे ना आए। ठीक है, वो लोकेशन बेस ये गूगल दिखाता है ये सारी चीज़ें। तो इस तरह ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला स्किल सीखना है SEO का। ठीक है, SEO का स्किल सीख के इसकी सर्विसेज हमने लोगों को देनी है। वो कैसे देनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अभी बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पर फाइवर मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ, और ये देखो मैंने इसको ओपन किया, और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ जो सर्विसेज हम सीखेंगे वो हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ऑफ पेज SEO। ये देखो ऑफ पेज SEO, तो ये कितने सारे लोग आ गए जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों को सर्विसेज देंगे। अब जैसे ये है, ये मैं आपको खोल के दिखाऊं, फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी ये देखो, आई विल डाइवर्सिफाइड ऑफ पेज SEO बैकलिंक सर्विसेज विद अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग। ये सारा कुछ हम सीखेंगे और हम करेंगे भी। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसने बोला है 8,000 रुपये में ये कितना दे रहा है, 15 हाई DADRTF टेक्स्ट फॉलो इंडेक्स अथॉरिटी बैकलिंक्स दे रहा है। ठीक है, 2 दिनों में। तो ये कुछ भी नहीं, हम एक दिन में हम ये 15 की जगह 150 भी बनाएंगे। तो अब ये देख लो कि ये इसका स्कोप कितना, और इसके 96 ऑर्डर लग चुके हैं। और ये बंदा कब से है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये इस 67 रिव्यूज़ हैं इसके फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये देखो, मेंबर सिंस जनवरी 2022, यानी जनवरी 2022 में ये बंदा आया है,
और अगर इसने ये इतने 67 रिव्यूज़ ले लिए, इसका मतलब है 67 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको ऑर्डर दिया। हर बंदा रिव्यू नहीं दे के जाता, तो इसका मतलब इसने इतने ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये तो एक गिग थी, इसको गिग बोलते हैं। ये जो आप सामने एक तस्वीर देख रहे हो ये एक गिग है, ठीक है। तो जब हम इस फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे अपना स्किल सीखने के बाद, तो हम इस तरह की 9 गिग बना सकेंगे, 9 गिग। तो ये अभी फ़िलहाल 1 गिग है, ठीक है। बंदा 9 गिग्स बना सकता है। आप अभी देख तो इंशाल्लाह हम कोई महीने के अंदर अंदर ये सारी स्किल सीख भी लेंगे। मैं आपको शीट्स भी वो प्रोवाइड करूँगा जो मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपको ही मिलेंगी जो आप देख रहे हो वीडियो। और ये वीडियो पब्लिक नहीं होगी, ये मैं चैनल पे लगा दूंगा, लेकिन वीडियो पब्लिक नहीं होगी, सिर्फ आपको परमिशन होगी और आप इसको देखोगे। और वो एक्सेल की शीट वो भी आपको दूंगा। और इससे पहले कि आप शीट मिले, अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आप एक्सेल को सीख लो, वो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। एक्सेल को, ये वर्ड को, इन चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। तो ये चीज़ें आप सीख लो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये हम अब जो हमारा मेन स्किल होगा, अब जो हमारा मेन स्किल होगा वो होगा ऑफ पेज SEO, ठीक है। ये क्या बला है, क्या होती है ये सारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इसके थ्रू कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो ऑफ पेज SEO के आगे काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं, वो अगले लेक्चर में सारा कुछ देखेंगे। तो थोड़ा सा आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो इस पर ठीक ठाक लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ऑफ पेज SEO की डेफिनेशन देखेंगे और किस तरह हम ऑफ पेज SEO की सर्विसेज लोगों को दे के हम अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे हुए, कोई सामने नहीं आना। इसमें मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसमें लैंग्वेज बैरियर का टेंशन नहीं लेनी कि बिल्कुल मुझे कौन सा चाइनीज़ आ रही है, तो चाइनीज़ लोगों को भी हम सर्विसेज देंगे। अगर कोई तुर्किश है, तुर्की का रहना, उसको भी सर्विसेज देंगे। वो सारा गूगल के थ्रू हम ट्रांसलेट करवा के हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक हो गया। तो लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेनी कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश का कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक FA पास हैं और वो ऐसे ऐसे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं कि उनकी ज़ुबान वो जानते ही नहीं है। ना सर्विस लेने वाला सर्विस देने वाले की लैंग्वेज को जानता है और ना वो दूसरा जानता है। तो इस तरह वो होंगे, तो ये टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफ पेज SEO क्या है, ऑफ पेज SEO की किस्में क्या हैं और ऑफ पेज SEO कैसे की जाती है ये देखेंगे। इंशाल्लाह 2-4 लेक्चर्स में हम ये देख लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम SEO की तरफ आएंगे।